परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन कई लोगों की ज़िंदगी में लोग प्रार्थना कर कर थक चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। तो हम जानेंगे कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर क्यों देरी करता है और उसमें कौन सी कमियाँ होती है हमारे जीवन में जिससे हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुँचती और जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं वो हमारे जीवन में पूरा नहीं होता। कुछ भी परमेश्वर से मांग रहे हैं, आपको परमेश्वर डिले भी कर सकता है। हो सकता है कि आप जो परमेश्वर से मांग रहे हैं परमेश्वर आपको ना दे, क्योंकि कई चीज़ें जो इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने हमें दिए हैं जब हम उसको फॉलो नहीं करते तो हमारे जीवन की जो प्रार्थना है उसका उत्तर हम अपने जीवन में कभी नहीं देखते। वो चीज़ें हम कभी अपने जीवन में नहीं देखते पूरा होते हुए जो हम अपने परमेश्वर से मांग रहे हैं, जो हमारी दिल की इच्छा है, जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा हो। तो हम जानेंगे परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम क्या करो। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे मरकुस 11:24 में। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। परमेश्वर ने कहा जो भी तुम प्रार्थना करते हो तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर वो तुम्हारे लिए करेगा और वो तुम्हारे लिए वो चीज़ें हो जाएंगी। परमेश्वर ने कहा विश्वास करें। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है कि ये हो भी सकता है तो हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आए, क्योंकि ये एक इंस्ट्रक्शन है। परमेश्वर ने कहा कि वो विश्वास कर ले कि उसके जीवन में हो जाएगा, तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। जो आप परमेश्वर से विश्वास करके प्रार्थना करके जब आप मांगते हो तो परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम्हें विश्वास है तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर परमेश्वर ने क्या कहा आगे वचन में, क्योंकि जब हम इतना ही वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम अगर प्रार्थना करेंगे या परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें को देता है। हम अधूरी नॉलेज में जीते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस वे में कहा है कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना करते हो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा यदि तुम्हारे मन में विश्वास है। लेकिन वो विश्वास कभी किसी काम का नहीं है अगर आप परमेश्वर के पूरे वचन को नहीं समझते हो, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को नहीं समझते हो। परमेश्वर ने हमें क्या, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो उसे क्षमा करो। आज क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, उससे बदला लेने की भावना, हमने इससे नहीं बात करनी, ये बेकार है, इससे हमने दूर रहना है। अब मन में क्या है, विरोध है लोगों के लिए, और इसीलिए जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे मन में किसी के लिए बैर विरोध नहीं होना चाहिए कि इसने मेरा कुछ बिगाड़ा है, इसने, मैं इससे बात नहीं करूंगा। हम जिद पकड़कर जब तक बैठे रहेंगे कि हम किसी इंसान की गलतियों को अपने दिल पर लेकर बैठे रहते हैं और उससे मन ही मन नफरत करते हैं और सोचते हैं इसका बुरा होगा, तो परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं अगर तेरे मन में विरोध है किसी के लिए तो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आप प्रार्थना से, आप परमेश्वर से मांगते हो और परमेश्वर नहीं देता, क्योंकि आपके मन में हो सकता है किसी के लिए विरोध हो सकता है किसी ने आपको कुछ बुरा किया हुआ और आपने अभी तक उसको माफ नहीं किया है। हो सकता है कि आपके दिल में किसी के लिए विरोध हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो। आज हो सकता है कि आपका दिल किसी ने दुखाया और आपने उसे अभी तक माफ नहीं किया हो। आपके दिल में वो बातें बनी हुई है और आपने उस वजह से अपने दिल में उसके लिए नफरत रखी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि यदि तेरे मन में किसी के लिए विरोध है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा यदि तेरे मन में किसी के लिए विरोध है, अपने मन में किसी के लिए तुमने नफरत को पाल कर रखा हुआ है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि पहले अपने मन को दूर करो, पहले मेल मिलाप करो, उसके बाद जो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर है वो परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं किसी से नफरत मत करो। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया तो परमेश्वर कह रहे हैं उनको माफ करके उनसे अलग रहो, लेकिन अपने दिल में उनके प्रति कभी भी बैर ना रखो। आप अलग हो सकते हो लेकिन बैर अपने मन में उसके लिए कभी भी मत रखो कि मैंने उससे कभी बात नहीं करनी, मैंने उसको कभी बुलाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप ऐसे अपने मन में रखोगे तो परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि तेरे मन में किसी के लिए विरोध हो तो उसको क्षमा कर। अगर आपके मन में लगता है कि आपके किसी लोगों ने आपको दुख पहुंचाया, आपको हर्ट किया है, आपको परेशान किया है, उन्होंने आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उन्होंने आपको लूटा है, तो परमेश्वर कहते हैं उनको माफ़ करो और फिर जो तुम्हारी प्रार्थना है उन प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आपको देंगे। परमेश्वर ने कहा इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा।
तो यदि परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को क्षमा कर सकता है, तो हम लोगों के, जो लोगों ने हमारे साथ नफरत की, लड़ाई की, हमारे साथ बैर किया, तो हम लोगों को क्यों नहीं माफ कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि यदि जो करोगे वही तुम्हारे लिए साथ किया जाएगा। यदि तुम दया करोगे तो तुम्हारे साथ भी दया की जाएगी। अगर तुम माफ करोगे लोगों को तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा, क्योंकि हम भी पापी हैं। यदि कोई मनुष्य अपने आप को सोचे कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये बहुत गंदा इंसान है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने लड़ाई की, इसने मेरे साथ विरोध रखा, इसने मुझे ऐसा बोला, कोई भी शब्द अपने मन में आप रखते हो, उनका तो परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे भी अपराध मैंने क्षमा किया है। तुम भी गुनाहों से लदे हुए थे, तुम भी पापों से थे, तो परमेश्वर कह रहे मैंने तुमको भी क्षमा किया है। और परमेश्वर कह रहे मैं चाहता हूं कि तुम इनको भी क्षमा करो। यदि आप अपने दुश्मनों को क्षमा करते हैं, अपने लोगों को जिन्होंने आपको तकलीफ दी क्षमा करते हो, अपने मन में किसी के प्रति बैर नहीं रखते हो, तो परमेश्वर कहता है जो तुम्हारे अपराध है, तुम्हारे अपराधों को मैं क्षमा करता हूँ, क्योंकि इस धरती पर जो आप बोओगे वही काटोगे। तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा हो जाएंगे। पर यदि अपने दिल में आप बैर रखते हो किसी के लिए, तो परमेश्वर भी अपने दिल में आपके लिए बैर रख सकता है। हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर ना दे, हो सकता है परमेश्वर से आप मांग मांग के थक गए हो, परमेश्वर आपको ना दे। इसका रीजन यही है कि परमेश्वर चाहता है कि आप मेल मिलाप कर लो, एक दूसरे को प्यार से बुलाओ, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखो। परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा हमें क्या दी है? परमेश्वर ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तुम अपने परमेश्वर को उत्तम स्थान दो और अपने पड़ोसियों को प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। परमेश्वर ने प्रेम करने के लिए कहा एक दूसरे को, लेकिन फिर भी आज एक दूसरे के प्रति लोग विरोध करते हैं, नफरत को रखते हैं, इसीलिए उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। यदि आपके जीवन में भी ऐसा ही है, आप भी अपने जीवन में इसी वजह से अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पा रहे हो, आप किसी से नफरत करते में आपके विरोध है किसी के लिए, तो परमेश्वर से क्षमा मांगो और उन इंसानों को माफ करो। देखो जैसे ही आप ऐसा स्टेप लेते हो, परमेश्वर के वचन को आप पूरा करते हो, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप उसे क्षमा करते हो, और जैसे आप ऐसा स्टेप लेना शुरू करोगे, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देना शुरू करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। अगर आप लोगों पर दया करते हो, लोगों को माफ करते हो, तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को माफ कर कर तुम्हें एक नई जीवन देने के लिए तैयार है और तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर सुनने के लिए तैयार है। तो यदि जितने भाई बहन हैं अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर वो नहीं पा रहे हैं और उनको लगता है कि मेरे मन में किसी के लिए विरोध है, मैंने नफरत अपने मन में किसी के लिए रखा हुआ है, तो परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर के सामने जाए, परमेश्वर के सामने घुटने टेककर परमेश्वर से कहे परमेश्वर मैं सभी लोगों को माफ करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तू लोगों को माफ कर तो मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा। परमेश्वर मैं तेरे वचन के अनुसार अपने मन में हर एक विरोध को, हर एक बैर को, हर एक नफरत को मैं मिटाता हूँ अपने मन में अपने लोगों के लिए, और उनसे मैं प्रेम भावना रखने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर जैसे आप ऐसा स्टेप लेते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जो आप परमेश्वर से मांग रहे हो परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन जहां वचन टूट रहा होता है परमेश्वर आपको नहीं दे पाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वचन से बाहर जाकर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपने नाम से भी ज्यादा अहमियत किसको? वचन को दिया है। तो आपको समझना है कि आपको कोई भी ब्लेसिंग परमेश्वर से लेनी है, कोई भी टेस्टमनी परमेश्वर से लेनी है, कुछ भी अपने जीवन में लेना, तो आप परमेश्वर के वचन के अंदर ही जाकर ले सकते हो। वचन के बाहर जाकर आप नहीं ले सकते हो कि प्रार्थना करने से सब कुछ हो जाएगा। प्रार्थना करना आपको सही है, लेकिन सही तरीके से, सही नॉलेज से कि परमेश्वर ने किस वे में हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है। लोग प्रार्थना करते हैं पर गहरे वचनों को वो नहीं जानते हैं कि हम किस वे में प्रार्थना कर सकते हैं, तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर आपसे बैर नहीं रखता कि परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को नहीं सुनता या परमेश्वर आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, क्योंकि जब आप वचन से बाहर हो तो परमेश्वर आपको वो चीजें नहीं दे सकता जो आप परमेश्वर से मांग रहे हो। इसलिए आज अपने मन में तौबा करो और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे, जितने भी विरोध मैंने किए हैं लोगों के खिलाफ, जितना भी मैंने अपने मन में विरोध रखा है लोगों के खिलाफ, भी लड़ाई हुई है, जो भी धोखा, परमेश्वर मैं लोगों को माफ करता हूं, अब तू इन्हें भी माफ कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि अपने लोगों को माफ करो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता लोगों को माफ करता है। मैं कल रात वचन को पढ़ रही थी, तो जब मैंने ये वचन पढ़ा तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि मेरे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके मन में विरोध होता है, इस वजह से मैं उनके प्रार्थनाओं का उत्तर मैं नहीं दे पाता। और परमेश्वर ने मुझे कहा मेरे लोगों को बता कि अपने मन में हर एक बैर को जब ये दूर करेंगे तो मैं इनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और उनका उत्तर दूंगा, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा जो आपको चाहिए। इसलिए परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, और आज आप परमेश्वर से तौबा करेंगे और देखेंगे आप अपनी जिंदगी में टेस्टमनी को बनते
हुए कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की ओर से ही है, मेरी ओर से नहीं है। इसलिए ये वचन मुझे परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने आप लोगों को चंगा करने के लिए दिया है, आपके जीवन में ब्लेसिंग को लाने के लिए दिया है। परमेश्वर चाहता है आप लोगों को चंगा करना। परमेश्वर चाहता है जो आप परमेश्वर से मांग रहे हो, परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, घुटने टेक के, और तौबा करेंगे और वायदा करेंगे कि परमेश्वर आज के बाद मैं कभी भी अपने मन में किसी के खिलाफ विरोध को नहीं रखूंगा। और आप देखेंगे अपने जीवन में गवाही को बनते हुए, अपने जीवन में उस टेस्टिमनी को पाते हुए जिस टेस्टिमनी के लिए आप इतने साल से वेट कर रहे हैं, जो आपको चाहिए। आप देखेंगे इस वचन को सुनने के बाद और जैसे आप इसको फॉलो करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उसी वक्त आपको वो ब्लेसिंग देना शुरू कर देगा, क्योंकि ये वचन परमेश्वर ने दिया है आप लोगों के लिए, आप लोगों को ब्लेस करने के लिए। तो मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, तेरे लोग वचन को सुन रहे परमेश्वर, इनके मन को खोल परमेश्वर, ताकि ये तौबा करे परमेश्वर और अपने मन में हर एक विरोध को मिटा सके परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति परमेश्वर जो इनको वैर विरोध में रखती है परमेश्वर, यीशु के नाम में ये मिट जाए, इनके जीवन से खत्म हो जाए होली गोस्ट फायर से। हर एक अंधकार की शक्ति परमेश्वर जो इनको तेरी योजना में बढ़ने से रोके परमेश्वर, वो नाश हो होली गोस्ट फायर से। हर एक अंधकार की शक्ति परमेश्वर इनके दिलो दिमाग से जाए और ये तेरे वचन पर चल सके परमेश्वर, ताकि ये अद्भुत गवाही के साथ ये लौट सके। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मेरे लोग प्रार्थना करते हैं, वो मांग रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं उनको दे नहीं पाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो वचन को पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन आज से आप वचन को पूरा करने पाओगे, अपने मन में किसी के लिए विरोध को नहीं रख पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप सबको छू रहा है और परमेश्वर आपके दिल में जितने बैर है, जितने विरोध है, उन सबको परमेश्वर आपके दिलों से मिटा रहा है। और परमेश्वर आपको अद्भुत ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है और आपको परमेश्वर के हजूरी में बने रहना है, ताकि उस टेस्टिमनी को, उस ग्रेस को आप हासिल कर सको जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। तो थैंक यू सो मच इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको बरकत दे। अगर वचन में आपको कुछ और समझना है, कुछ और जानना है, जहां आपको कंफ्यूजन लगता है, आप जानना चाहते हो, वचन के भूखे और प्यासे हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते